नमस्कार दोस्तों, अगर आप यूपीपीसीएस दे रहे हैं या फिर आरओ यारो दे रहे हैं, तो उसमें यूपी सेंसस से हर बार 5 से लेकर 6 क्वेश्चन पूछता है। और आरओ यारो के लिए वैसे भी एग्जाम आने वाला है, 11 तारीख को है, मुश्किल से 13 से 14 दिन बचे हुए हैं। तो जितना ज़्यादा है रिवीजन कर लीजिए। इसमें से एक क्वेश्चन आपका मैप से आता है और 4 या 5 क्वेश्चन आपके सेंसस से आते हैं, वो भी यूपी का सेंसस। ठीक है, इंडिया के सेंसस से अलग आते हैं, लेकिन यूपी के सेंसस से भी आते हैं। हम इस वीडियो में 10 से 12 मिनट में सारा आपको कवर करा देंगे। चलिए शुरुआत करते हैं इसके सेंसस से। अगर सेंसस की बात करें, यूपी जनगणना 2011 की, ठीक है, ये देखिएगा, हमने सारा शॉर्ट नोट्स बना रखा है इसमें। इस प्रकार से आप कुछ ही मिनटों में इसको रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। यूपी सेंसस 2011। अगर हम बात करें, कुछ बेसिक फैक्ट देख लेते हैं। यूपी सेंसस की लिहाज से बात की जाए तो देश में 5वें नंबर पे है एरिया वाइज, कुल क्षेत्र में 5वें नंबर पे आता है। और अगर वैसे बात की जाए ऑल ओवर तो चौथे नंबर पे आता है, क्योंकि उस समय तेलंगाना 2011 में बना नहीं था। ठीक है, तेलंगाना बन गया तो अब चौथे नंबर पे आ गया। जनसंख्या की बात करें तो पहले स्थान पे आता है। इनकी भारत में सबसे पहला स्थान रखता है जनसंख्या वाइज में यूपी, और क्षेत्रफल के हिसाब से चौथा है। अगर सेंसस की बात करें तो 5वां है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। कुल मिलाकर के आबादी हमारे यहाँ कितनी है? 19.98 करोड़, लगभग 20 करोड़ आप मान सकते हैं। ठीक है, अगर दुनिया की बात करें तो दुनिया में 5वां सबसे बड़ा देश बन सकता है आबादी के लिहाज से। और भारत का जो क्षेत्रफल है उसमें यूपी कितना क्षेत्रफल लेता है? वो है 7.33%। मतलब कि इंडिया में 7.33% क्षेत्रफल पर केवल यूपी का विस्तार है। ठीक है, अब यहाँ देख लेते हैं। पहले नंबर पे राजस्थान है क्षेत्रफल में, दूसरे नंबर पे एमपी है, मध्य प्रदेश है, तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र, चौथे नंबर पे अपना प्यारा यूपी। पहले नंबर पे राजस्थान सबसे बड़ा, राजस्थान है क्षेत्रफल के हिसाब से, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर यूपी। ठीक है, और यहाँ टोटल एरिया की बात करें तो हमारा एरिया है यूपी का 2,40,928 किलोमीटर स्क्वायर वर्ग किलोमीटर। 2,40,928, ये वो फैक्ट हैं जो पूछे जा चुके हैं कई बार। मेल की आबादी की बात करें तो मेल आबादी है 52.28%, फीमेल आबादी है 47.72%। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, जिला की बात करें यूपी का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? लखीमपुर खीरी है। सबसे छोटा जिला कौन है? संत रविदास नगर है, या जिसे भदोई भी कहते हैं। ठीक है, अगर सेंसस की बात करें तो, लेकिन वैसे अभी हापुड़ सबसे छोटा है। ठीक है, सेंसस के लिहाज से संत रविदास नगर या फिर भदोई सबसे छोटा है, और ओवरऑल बात की जाए तो हापुड़ सबसे छोटा जिला है। ठीक है, सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी। ठीक है, अब शहरी जनसंख्या की बात कर लेते हैं। शहरी जनसंख्या की बात करें तो भारत में है दूसरे नंबर पर स्थान रखता है। यानी कि भारत की 11.79% शहरी आबादी केवल यूपी में रहती है, भारत की। ठीक है, शहरी जनसंख्या के लिहाज से दूसरा स्थान है भारत में। कितना रहती है? 11.79%। ठीक है, अब थोड़ा और चीज़ों की बात कर लें, देखिएगा इधर देखिए। ग्रामीण जनसंख्या की बात करें तो ग्रामीण जनसंख्या बहुत है, क्योंकि यूपी में गांव बहुत है, पहले नंबर पे आता है। तो ग्रामीण जनसंख्या में पहले नंबर पे आता है यूपी देश में, और शहरी जनसंख्या में दूसरे नंबर पे आता है। ठीक है, और कितनी ग्रामीण जनसंख्या है? 18.63% पूरे भारत की। ठीक है, अब शहरी जनसंख्या के लिहाज से कुछ आबादी देख लो डिस्ट्रिक्ट में। तो सबसे ज़्यादा शहरी जनसंख्या की बात करें वो है आपकी गाजियाबाद में, फिर आपकी लखनऊ में, फिर आपकी कानपुर नगर। कानपुर देहात नहीं, कानपुर नगर। ठीक है, यानी कि शहरी जनसंख्या सबसे ज़्यादा किन किन जिलों में निवास करती है, रहती है? गाजियाबाद पहले नंबर पे है, लखनऊ दूसरे नंबर पे, कानपुर नगर तीसरे नंबर पे। परसेंटेज वाइज की बात की जाए, परसेंटेज के लिहाज से सबसे ज़्यादा शहरी आबादी कहाँ रहती है? वो भी गाजियाबादी है, दूसरे नंबर पे लखनऊ है, तीसरे नंबर पे कानपुर नगर है। सबसे कम शहरी आबादी कहाँ रहती है? तो श्रावस्ती में रहती है, सबसे कम। ओवरऑल भी कम रहती है, और परसेंटेज वाइज बात की जाए तो भी श्रावस्ती में ही सबसे कम रहती है। तो सबसे अधिक शहरी आबादी गाजियाबाद में रहती है, सबसे कम शहरी आबादी श्रावस्ती में रहती है। याद कर लीजिए इन फैक्टों को। ठीक है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ग्रामीण आबादी की बात कर लें, सबसे ज़्यादा ग्रामीण आबादी प्रयागराज यानी इलाहाबाद में, दूसरे नंबर पे आजमगढ़, तीसरे नंबर पे जौनपुर, जिसे पूर्व का सिराज भी कहते हैं, और सबसे कम ग्रामीण आबादी गौतम बुद्ध नगर में है। तो यहाँ से एक फैक्ट निकल के आता है कि सबसे ज़्यादा ग्रामीण आबादी इलाहाबाद में है, प्रयागराज में। ठीक है, और सबसे कम ग्रामीण आबादी गौतम बुद्ध नगर, क्योंकि ये ग्रेटर नोएडा है, यहाँ पे अर्बन एरिया का ज़्यादा विस्तार है। ठीक है, अब यहाँ देख लीजिए, जनसंख्या की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या प्रयागराज में है, दूसरे नंबर पे मुरादाबाद में, तीसरे नंबर पे आजमगढ़। ये डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं कि जनसंख्या सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या आपकी प्रयागराज में, उसके बाद मुरादाबाद, उसके बाद आजमगढ़, और सबसे कम जनसंख्या है महोबा। देखिए, सबसे ज़्यादा वाला ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है, और सबसे कम वाले पूछने की संभावना बहुत कम होती है, इसलिए इसका एक ही डिस्ट्रिक्ट लेते हैं, क्योंकि सबको याद कर रख पाना मुश्किल होता है, याद नहीं हो पाता है। पुरुष आबादी की बात कर लें तो सबसे ज़्यादा इलाहाबाद में है। ठीक है, महिला आबादी की बात कर लें सबसे ज़्यादा इलाहाबाद में है। ठीक है, पुरुष आबादी सबसे ज़्यादा इलाहाबाद में है, फिर मुरादाबाद में, फिर गाजियाबाद में है। ठीक है, इसी प्रकार महिला आबादी इलाहाबाद में है, फिर आजमगढ़ में, फिर जौनपुर में है।
इनको आप याद कर लीजिए, एक बार और वीडियो देख लेंगे याद हो जाएगा सब कुछ, ठीक है। तो इससे एक फैक्ट निकल के आया है कि सबसे ज़्यादा आबादी प्रयागराज में रहती है, पहला। साथ ही साथ सबसे ज़्यादा पुरुष आबादी भी प्रयागराज में रहती है, इलाहाबाद में। साथ ही साथ महिला आबादी भी सबसे ज़्यादा प्रयागराज इलाहाबाद में रहती है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब बच्चों की बात कर लेते हैं। बच्चे 0 से 6 वर्ष के लोग, यानी कि बच्चे सबसे ज़्यादा कहाँ रहते हैं? यूपी में बच्चों की आबादी है 3.07 करोड़। ये फैक्ट याद नहीं रखना है, बस देख लेना है। यानी कि 3 करोड़ बच्चे हैं यूपी में। यूपी का ये आबादी 15.41%, लगभग 16% आबादी है बच्चा पार्टी। यूपी में बहुत बच्चे हैं, ठीक है, 16% बच्चे हैं। भारत की आबादी की बात की जाए तो भारत की आबादी का 13.6% बच्चे हैं यूपी में, ठीक है। अब बच्चा पार्टी की बात करें तो सबसे ज़्यादा किस जिले में? इलाहाबाद में है। तो एक और फैक्ट निकल गया है कि इलाहाबाद की सबसे ज़्यादा आबादी भी है, सबसे ज़्यादा पुरुष आबादी भी है, ठीक है, सबसे ज़्यादा महिला आबादी भी है, सबसे ज़्यादा बच्चा आबादी भी है, ठीक है। तो टॉप पे इलाहाबाद आया, फिर मुरादाबाद आया, फिर सीतापुर। इलाहाबाद, मुरादाबाद, सीतापुर। और परसेंटेज के हिसाब से बात की जाए तो सबसे ज़्यादा बच्चा बहराइच में रहते हैं, बहराइच में, ठीक है। और सबसे कम की बात करें परसेंटेज वाइज तो कानपुर नगर में। कानपुर नगर में क्यों है, इसका भी एक फैक्ट जुड़ जाता है कि कानपुर में अगर महिलाओं की साक्षरता दर की बात की जाए तो कानपुर की सबसे ज़्यादा है, ठीक है। कानपुर की सबसे ज़्यादा, इसीलिए वहाँ पे महिलाएं शिक्षा मतलब कि साक्षरता बढ़ी है, जागरूक हुई हैं, तो बच्चे कम हुए हैं, तो बच्चे, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देख लेते हैं डिकेडल ग्रोथ कितनी है, 10 की वृद्धि, मतलब 10 वर्ष में कितनी वृद्धि हुई। जैसे 100 थी जनसंख्या, 100 से 1 से 10 हो गई 10 वर्ष में, इसका मतलब कि 10% ग्रोथ हुई है इसमें, ठीक है। ओके, देखते हैं। तो 10 की वृद्धि है 20.22%, ये इंपॉर्टेंट है, इस फैक्ट को याद कर लीजिएगा। 20.22% ये 10 की वृद्धि दर है। 2001 से लेकर 2011 के दौरान इतनी आबादी बढ़ गई है, ठीक है। मेल में 19% कुछ बढ़ी है, फीमेल में 21% कुछ बढ़ी है। डेटा याद नहीं रखना, बस इतना याद रखना कि मेल की तुलना में यूपी में फीमेल की आबादी में डिकेडल ग्रोथ ज़्यादा है, मतलब में लड़कियों की जनसंख्या थोड़ा ज़्यादा बढ़ी है, ठीक है। एक फैक्ट ये इंपॉर्टेंट है, 1911 से लेकर 19 से जो 21 का वर्ष था, इसमें यहाँ की निगेटिव ग्रोथ रेट रही, मतलब जनसंख्या बढ़ी नहीं बल्कि घटी। कितनी घटी? 0.31%, 0.31% माइनस लगा, इसका मतलब घटी है। 1991 से लेकर 2001 के बीच में सबसे ज्यादा ग्रोथ हुई है, हाईएस्ट ग्रोथ हुई है। ये कितनी हुई है? 25.85%, 25.85%, यानी कि घटी कब है? 1911 से लेकर 21 के बीच में। सबसे ज्यादा कब बढ़ी? 91 से लेकर 2000 के बीच में, ठीक है, याद रखना। ये 10 की वृद्धि ये हो गई। अब 10 की वृद्धि सबसे ज़्यादा कहाँ हुई है? पहले नंबर पे गौतम बुद्ध नगर है और सबसे कम पे कानपुर नगर। देखो आ गया ना, कानपुर नगर में बच्चा आबादी सबसे कम है परसेंटेज के हिसाब से, और बहराइच में परसेंटेज के हिसाब से सबसे ज़्यादा है, ठीक है। गौतम बुद्ध नगर में 10 की वृद्धि सबसे ज़्यादा है, फिर गाजियाबाद में, फिर श्रावस्ती में तीसरे नंबर पे। सबसे कम कानपुर में है, ठीक है, 10 की वृद्धि यानी कि जनसंख्या वृद्धि। उससे थोड़ी ज़्यादा हमीरपुर में है, उससे थोड़ी ज़्यादा बागपत में। ये तीनों याद रखना इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ चुका है यहाँ से, ठीक है। अब बात की जाए घनत्व की, बात की जाए, मैप भी इंपॉर्टेंट है इसका, वो मैप भी देख लेंगे बाद में। घनत्व की बात की जाए, डेंसिटी, यानी कि 1 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल में, ठीक है, 1 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल में कितने लोग रहते हैं? तो 8 से 29 लोग रहते हैं, ठीक है। 19 से 11 से लेकर जो 21 की जो अवधि थी, यहीं पर केवल घटी थी, यानी कि 1 से 64 से 1 से 59 हो गई थी। और उसके बाद में हर वर्ष जो जनसंख्या का जो घनत्व है उसमें वृद्धि ही हुई है, घटोत्तरी नहीं हुई है, घटी नहीं है, ठीक है। क्योंकि इसमें आपको पता है कि -0.31% की कमी हुई थी, ठीक है। अब टॉप 3 देख लो। टॉप 3 में गाजियाबाद है घनत्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या, घनी आबादी जो मिलेगी आपको गाजियाबाद में मिलेगी, फिर बनारस में मिलेगी, फिर लखनऊ में मिलेगी, और सबसे कम तो ललितपुर में मिलेगी, सोनभद्र में उससे थोड़ी ज़्यादा, फिर उससे थोड़ी ज़्यादा हमीरपुर में। यानी कि जनसंख्या घनत्व कितना है? 8 से 29 है। सबसे ज़्यादा कहाँ है? गाजियाबाद में है। सबसे कम कहाँ है? ललितपुर में है, ठीक है। अब साक्षरता दर की बात कर लें, लिटरेसी रेट की बात कर लें, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा देख लीजिए। तो यूपी की साक्षरता दर है 67.7%, 67.7% लिटरेसी रेट है, ओके। मेल की ज़्यादा है, फीमेल की कम है। मेल की कितनी? 77.3%, फीमेल कितनी? 57.2%। ये दोनों फैक्ट इंपॉर्टेंट, आप रख लीजिएगा। मेल की है आपकी, मेल की जो है वो है आपकी 77.3%, और जो फीमेल की है वो है आपकी 57.2%, ठीक है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। 2001 से लेकर 2011 के बीच में इसमें वृद्धि कितनी हुई साक्षरता दर में? 11.34% की वृद्धि। टॉप 3 की बात करें, सबसे ज़्यादा साक्षरता दर कहाँ की है? गौतम बुद्ध नगर की, ग्रेटर नोएडा। दूसरे नंबर पे कानपुर नगर है, फिर तीसरे नंबर आता है औरैया। सबसे ज़्यादा साक्षरता दर ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर की है, दूसरे नंबर पे कानपुर नगर आता है, यहाँ पे बच्चा ज़्यादा है, ठीक है ना, यहाँ ग्रोथ भी कम है सबसे। और औरैया सबसे कम साक्षरता श्रावस्ती उससे थोड़ी ज़्यादा बहराइच, उससे थोड़ी ज़्यादा बलरामपुर। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि सबसे ज़्यादा जो
लिटरेसी रेट है वो है गौतम बुद्ध नगर की, और सबसे कम है श्रावस्ती की। मेल साक्षरता सबसे ज़्यादा कहाँ है? गौतम बुद्ध नगर की। ओवरऑल भी गौतम बुद्ध नगर पहले पे है, और मेल में भी पहले नंबर पे, और सबसे कम श्रावस्ती में है। फीमेल की साक्षरता की बात करें तो सबसे ज़्यादा साक्षरता फीमेल की है आपकी कानपुर नगर में, और सबसे कम श्रावस्ती में। मतलब कि सबसे कम साक्षरता दर कहाँ की है? सबसे कम लिटरेसी जो रेट है वो है आपकी श्रावस्ती की, ठीक है। सबसे कम पुरुष की लिटरेसी रेट श्रावस्ती में, सबसे कम महिला लिटरेसी रेट श्रावस्ती में, ठीक है। सारी चीज़ें याद कर लीजिए। अब सेक्स रेशियो की बात करें, लिंगानुपात की बात करें तो 9 से 12 यूपी का, मतलब 1000 पुरुषों पर 9 से 12 महिलाएं हैं, ठीक है। अब 2001 में ये 8 से 98 था, यानी कि 14 की बढ़ोतरी हुई, ये याद रखना। कितने अंक बढ़ा? 14 की बढ़ोतरी हुई है। सबसे कम कब था? 19 से 31 में था। कितना था? 8 से 4 था। 8 से 4 था 19 से 31 में, ठीक है। अब टॉप 3 की बात कर लें कि सेक्स रेशियो सबसे अच्छा कहाँ का है? जौनपुर का सबसे अच्छा है, जौनपुर वही पूर्व का राज्य जिसे कहते हैं। दूसरे नंबर फिर आजमगढ़ है, तीसरे नंबर पे देवरिया है, और सबसे खराब है गौतम बुद्ध नगर का, ठीक है। गौतम बुद्ध नगर का, ठीक है। आमतौर पर ग्रामीण एरिया जो होते हैं उनका सेक्स रेशियो अच्छा होता है शहरी एरिया की तुलना में, क्योंकि शहरी एरिया में कई सारी सुविधाएं होती हैं, इस वजह से वहाँ पे चेक कर लेते हैं पहले ही कि लड़का है कि लड़की है, और चोरी छिपे। खैर आगे चलते हैं। अब ग्रामीण आबादी या शहरी आबादी की बात कर लें तो रूरल एरिया में लगभग 77.7% लोग रहते हैं, और अर्बन एरिया में लगभग 22.3% लोग रहते हैं। ये याद करना है आपको। रूरल एरिया में यूपी की जनसंख्या 77.7% रहती है, और जो अर्बन एरिया है वहाँ पर 22.3% रहती है, ठीक है। ये 15 करोड़ मान लो, ये 4 करोड़, इतना मोटे मोटा याद रखो, इसमें याद मत करो। अब थोड़ा ऐसी आबादी की बात कर लें, शेड्यूल कास्ट, ठीक है, अनुसूचित जनजाति। कुल मिलाकर के 4.313 करोड़ आबादी है, लगभग 4 करोड़ आबादी है, याद नहीं रखना आपको, ठीक है। आबादी ये याद रखना 20.7%, इंडी 20.7%, यानी कि टोटल आबादी यूपी की जितनी है उसमें से 20.7% आबादी एससी की है, ठीक है। तो आबादी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। भारत में शेड्यूल कास्ट जनसंख्या परसेंटेज में चौथा स्थान रखता है, मतलब शेड्यूल कास्ट की बात करें तो यूपी चौथा स्टेट है, सबसे बड़ा, ठीक है। सेक्स रेशियो कितना है इनका? 9 से 7 है। एससी समुदाय का सेक्स रेशियो 9 से 7 है, और सबसे ज़्यादा जो सेक्स रेशियो है इनका आजमगढ़ में है, ठीक है। टॉप 3 की बात करें, इनकी सबसे ज़्यादा एससी के लोग कहाँ रहते हैं? शेड्यूल कास्ट के लोग कहाँ रहते हैं? सीतापुर में सबसे ज़्यादा रहते हैं, फिर इलाहाबाद में रहते हैं, फिर हरदोई। सबसे ज़्यादा सीतापुर, फिर इलाहाबाद, फिर हरदोई। बागपत में सबसे कम रहते हैं, उससे थोड़ा ज़्यादा श्रावस्ती में, उससे थोड़ा ज़्यादा गौतम बुद्ध नगर। मतलब सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति के लोग सीतापुर में रहते हैं, और सबसे कम बागपत में रहते हैं। परसेंटेज की बात करें तो सबसे ज़्यादा कहाँ रहते हैं? कौशाम्बी में रहते हैं, और परसेंटेज की बात करें तो सबसे कम कहाँ रहते हैं? बागपत में रहते हैं। मतलब बागपत में ओवरऑल एससी समुदाय कम रहता है परसेंटेज के लिहाज से और टोटल के लिहाज से। अब एसटी की बात कर लें, अनुसूचित जनजाति की बात कर लेते हैं। कुल मिलाकर के इसकी जनसंख्या 0.6% है, मतलब 11 लाख के आसपास को जनसंख्या यूपी में रहती है। 0.6। एससी समुदाय कितना था? तो ये था 20.7%। एसटी समुदाय कितना है? 0.6%, ठीक है। सेक्स रेशियो इनका 9 से 51 है। एससी का कितना था? 9 से 7 था, ठीक है। याद करिए टॉप 3 और टॉप बॉटम 3। सबसे ज़्यादा सोनभद्र में अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं, फिर बलिया में रहते हैं, फिर देवरिया में। सबसे कम बागपत में, उससे ज़्यादा कन्नौज, उससे ज़्यादा बदायूं, ठीक है। कन्नौज आपको याद होगा, कन्नौज के राजा जयचंद, है ना। 1194 का एक चंदावर का जो युद्ध हुआ था मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में, मोहम्मद गौरी जीता था। खैर सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति के लोग सोनभद्र में रहते हैं, सबसे कम बागपत में। एटलीस्ट आप एक एक तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन एलिमिनेट करने वाला आता है। यूपीपीसीएस में अभी तक आ रहा है, और आरओ में भी आता है, ठीक है। परसेंटेज की बात करें तो सोनभद्र में सबसे ज़्यादा है, और परसेंटेज की बात करें तो सबसे कम बागपत। मतलब कि एसटी की जो आबादी है सबसे ज़्यादा सोनभद्र में है टोटल वाइज और परसेंटेज वाइज, और सबसे कम बागपत में है टोटल के हिसाब से और परसेंटेज के हिसाब से, दोनों की बात करें। आप कुछ धर्मों की बात कर लें, ठीक है। धर्म हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध सब रहते हैं। सबसे ज़्यादा हिंदू आबादी है और सबसे कम बौद्ध आबादी है, ये भी याद रखना है। हिंदू 79.7% रहते हैं, मुस्लिम 19.26% रहते हैं, सिख 0.32% रहते हैं, ईसाई 0.18% रहते हैं, फिर जैन, फिर बौद्ध, यानी कि सबसे कम बौद्ध रहते हैं। सबसे ज़्यादा हिंदू की बात की जाए तो गाजियाबाद में रहते हैं, गाजियाबाद में सबसे ज़्यादा हिंदू रहते हैं। और परसेंटेज के हिसाब की बात की जाए तो चित्रकूट में सबसे ज़्यादा रहते हैं, लगभग यहाँ की 96% आबादी से ज़्यादा हिंदू है, ठीक है। और मुसलमानों की बात करें तो सबसे ज़्यादा रहते हैं रामपुर में, लगभग 50% की आबादी मुसलमानों की है, ठीक है। तो ये याद रखना है, क्रम याद रखना, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इस प्रकार से याद कराया जाता है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। और अगर यूपी इंडिया का सेंसस की बात करें तो आपको ये मिल जाएगा, जैसे हिंदू, फिर मुस्लिम, फिर ईसाई, और फिर सिख आएंगे, ठीक है। इस हिसाब से आएंगे। यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, ईसाई सिख आता है, इंडिया की बात करें, ठीक है। अगला देख लेते हैं,
एक और पेज रह गया है। यूपी की बात की जाए तो इसमें कुल मिलाकर के यहाँ पे थोड़ा वो हो गया है, 8 + 1 लिखा है, यानी कि इतने राज्य सीमा साझा करते हैं, यानी कि 8 राज्य और एक संघ शासित प्रदेश यानी कि दिल्ली यूपी के साथ सीमा साझा करता है। इसको याद रखना है आपको। 8 + 1 टोटल है तो 9 है, वैसे 8 है, ठीक है। अब इसकी बात की जाए, सबसे उत्तर में सहारनपुर है जो कि हिमाचल प्रदेश से सीमा लगाता है। मतलब कि हम डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के जिले की बात करें कि सबसे उत्तरी जिला कौन है, सबसे दक्षिणी जिला कौन है, सबसे पूर्वी जिला कौन है, ठीक है, सबसे पश्चिमी जिला कौन है, ये देखना है आपको। तो सबसे उत्तरी जिला है सहारनपुर जो कि हिमाचल प्रदेश से सीमा साझा करता है। सबसे दक्षिण का जिला है सोनभद्र जो कि छत्तीसगढ़ से सीमा साझा करता है। सबसे पूरब का है बलिया जो कि बिहार के साथ सीमा साझा करता है। सबसे पश्चिम का शामली जो कि हरियाणा के साथ सीमा साझा करता है। मतलब पूरब में क्या है, बिहार है आपका, पश्चिम में क्या है, हरियाणा है आपका, उत्तर में क्या है, हिमाचल है आपका, दक्षिण में क्या है आपका, मध्य प्रदेश है, ठीक है। और जो सोनभद्र है ये 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। कैसे याद रखना है, बिहार से अलग हुआ झारखंड तो इससे साझा करता है, मध्य प्रदेश से अलग हुआ छत्तीसगढ़ तो इससे करता है, इन चारों से करता है। कौन, सोनभद्र। तो पूछा जाता है उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला कौन सा है जो 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, वो सोनभद्र। ओके, ठीक है। थोड़ा इधर देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा विकलांग जनसंख्या की बात करें तो यूपी में, दूसरे नंबर बिहार। सबसे ज़्यादा विकलांग आबादी यूपी में है, फिर बिहार में, इसका याद रखना। कानपुर और लखनऊ क्रमशः 1971 और 1981 में 10 लाख के नगर बने। मतलब कि कानपुर और लखनऊ की बात हो रही है जहाँ पे 10 लाख की जनसंख्या किस वर्ष में हो गई, तो कानपुर में 1971 में हो गई थी और लखनऊ में 1981 में हो गई थी, ठीक है। यूपी में एक जनसंख्या पॉलिसी भी आई 2021-2030 के 30 की पॉलिसी आई है, यूपी पॉपुलेशन पॉलिसी आई है, जिसका उद्देश्य देखो, इसकी कह रहे हैं सकल प्रजनन दर, टोटल फर्टिलिटी रेट की बात करें 2026 तक 2.1 करने का लक्ष्य है, यानी 2026 तक जो प्रजनन दर है वो 2.1 करना है और 2030 तक 1.9 तक करने का लक्ष्य है। ये डेटा याद रखना, इस क्वेश्चन आ भी चुका है। ये लागू हुई थी 11 जुलाई 2021 को लागू हुई थी। 11 जुलाई 2021 को ही लागू क्यों हुई, आप कमेंट सेक्शन बता सकते हैं। हालांकि हम बताते चल रहे हैं कि 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस होता है, ठीक है। अब कुछ जिले की बात कर लें, ये थोड़ा हम बाद में दिखा भी देंगे, ऐसे देख लीजिएगा एलिमेंटल में कि यूपी नेपाल की बात करें, यूपी के 7 जिले हैं, 7 जिले जो कि नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। पीलीभीत है, खीरी है, बहराइच है, श्रावस्ती है, बलरामपुर है, सिद्धार्थनगर है, महाराजगंज है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड की बात की जाए, उत्तराखंड के साथ 7 जिले यूपी के सीमा साझा करते हैं। सहारनपुर है, मुजफ्फरनगर है, बिजनौर है, मुरादाबाद है, रामपुर है, बरेली है, पीलीभीत है, ठीक है। इनको मैप में भी दिखा देंगे, आपको याद हो जाएंगे। यूपी और हरियाणा के साथ कौन कौन जिले साझा करते हैं, हरियाणा के साथ 6 जिले साझा करते हैं, सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और मथुरा है। यूपी और दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के साथ केवल 2 जिले हैं, 2 जिले हैं, कौन कौन है, गाजियाबाद है और गौतम बुद्ध नगर है। राजस्थान के भी साथ 2 ही जिले सीमा साझा करते हैं, आगरा है और मथुरा है। मध्य प्रदेश से सर्वाधिक जिले सीमा साझा करते हैं, कितने, 11, यानी कि 11 जिले मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। बिहार की बात की जाए तो बिहार के साथ कितने जिले सीमा साझा करते हैं, 7 करते हैं यूपी की, सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, ठीक है। अब यहाँ से कुछ चीज़ें देख लीजिएगा। सहारनपुर, सहारनपुर जो है 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा। सोनभद्र था 4 राज्यों के साथ करता था, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। सबसे लंबी सीमा और सबसे कम सीमा, सबसे लंबी सीमा जो हमारा राज्य है वो साझा करता है मध्य प्रदेश के साथ। आपने देखा है कि 11 जिलों के साथ करता है। और सबसे कम, सीमा साझा करता है आपका, ये आपका हिमाचल प्रदेश से। ललितपुर की बात करें अगर हम, ललितपुर की अगर बात करें तो ललितपुर मध्य प्रदेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है, अभी हम दिखा देंगे। और सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी है, सबसे छोटा जिला हापुड़ में। इन चीज़ों को याद रखना। अभी हम ये दिखा देते हैं आपको मैप पूरा, इस प्रकार से देखिएगा, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, अभी बड़ा बड़ा कर करके जूम करके दिखा देंगे आपको, ठीक है। एक बार फिर देखिए, जो नेपाल है, नेपाल इधर है आपका, नेपाल के साथ कितने हमारे जो जिले हैं सीमा साझा करते हैं, 7 जिले हैं, ठीक है। उत्तराखंड है आपका, ये यहाँ आ जाता है इस प्रकार से, ये उत्तराखंड है, इसके साथ भी 7 जिले सीमा साझा करते हैं यूपी के। फिर इधर हरियाणा आ जाता है, ये इसके साथ 6 जिले सीमा साझा करते हैं, इनको याद कर लीजिए। फिर दिल्ली यहाँ पे आ जाता है छोटा सा, 2। यहाँ पर आपका राजस्थान आ जाएगा, यहाँ पे 2 उसके साथ साझा करते हैं। फिर मध्य प्रदेश आ जाएगा, यहाँ तक 11 साझा करते हैं सीमा। फिर बिहार आ जाएगा, ठीक है, बिहार के साथ 7 जिले सीमा साझा करते हैं, ठीक है। अब देख लीजिएगा उत्तराखंड, ये उत्तराखंड है, ठीक है। उत्तराखंड की बात करें तो ये आपका सहारनपुर, ठीक है ना, सहारनपुर है। फिर आपका ये मुजफ्फरनगर है, ये देखिए ये साझा कर रहा है। फिर बिजनौर है, फिर मुरादाबाद है, फिर रामपुर है, फिर बरेली है, फिर पीलीभीत। मतलब सहारनपुर, ठीक है, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर और बरेली और पीलीभीत, ये 7 हैं जो उत्तराखंड के साथ सीमा साझा कर रहे हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, नेपाल के साथ देखते हैं, नेपाल के साथ देखते हैं। अगर नेपाल की बात की जाए तो पहला आपका यहाँ से शुरू होता है, पीलीभीत। पीलीभीत हालांकि उत्तराखंड के भी साथ सीमा साझा करता है, ठीक है, सीमा साझा करता है, तो पीलीभीत हो गया। फिर लखीमपुर खीरी हो गया,
फिर बहराइच हो गया, श्रावस्ती हो गया, ठीक है। उसके बाद बलरामपुर हो गया, सिद्धार्थनगर हो गया, महाराजगंज हो गया। अब यहाँ देखिए महाराजगंज यही सीमा साझा करता है यहाँ तक, ये देखिए। तो ये 7 हो गए, कौन हो गए? पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराज, ठीक है। अब बिहार के साथ देख लेते हैं। बिहार के साथ भी 7 जिले सीमा साझा करते हैं। यहाँ से देखिए, चाहे ऊपर से देखिए चाहे नीचे से देख लीजिए, आपका ये मिल जाएगा एक मिल जाएगा आपका हल्का सी महाराजगंज, ठीक है। ये महाराजगंज यहाँ कोने पर सीमा साझा कर रहा है यहाँ पे। फिर आपका कुशीनगर, फिर देवरिया, फिर बलिया, गाजीपुर, चंदौली, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 चंदौली और एक और कोई कुशीनगर और है। कुशीनगर ये हो गया। गाजीपुर हो गया, चंदौली हो गया, महाराजगंज हो गया, बलिया हो गया, देवरिया हो गया, ठीक है। इसके बाद में आप देख लीजिएगा यहाँ ये हरियाणा। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के साथ कुल मिलाकर 6 जिले सीमा साझा करते हैं, ठीक है। ये सहारनपुर हो गया आपका, फिर शामली हो गया, फिर आपका बागपत हो गया, फिर गौतम बुद्ध नगर हो गया, फिर आपका हरियाणा हो गया, ठीक है। हरियाणा के साथ अलीगढ़ हो जाएगा, अलीगढ़ ये हो जाएगा, आपका मथुरा भी हो जाएगा, ठीक है। 1 2 3 4 5, ठीक है। मथुरा, अलीगढ़, गौतम बुद्ध नगर, बागपत, आपका ये आ जाएगा शामली और सहारनपुर। और दिल्ली के साथ 2 हैं, तो आपके दिल्ली के साथ 2 हैं, एक है आपका गाजियाबाद और एक है आपका ये गौतम बुद्ध नगर यहाँ से, ठीक है। इस प्रकार से ये सीमा साझा करते हैं। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के साथ आपकी जो मथुरा है ये देखो राजस्थान है, ठीक है। यहाँ तक ऐसा और ऐसी ये सीमा गई। मथुरा और आगरा ये 2 हैं जो सीमा साझा करते हैं। उसके बाद में तो 11 जो हैं मध्य प्रदेश के साथ ही सीमा साझा करते हैं, उसमें आप देख सकते हैं, ठीक है। आपका आगरा हो गया, इटावा हो गया और ठीक है इटावा और ये नहीं है, जालौन है, झांसी है, ललितपुर। ललितपुर देखो 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। फिर महोबा है, फिर हमीरपुर है, बांदा है, चित्रकूट है, सबसे ज़्यादा हिंदू आबादी चित्रकूट है परसेंटेज वाइज, है ना। इलाहाबाद की बात करें सबसे ज़्यादा जनसंख्या यहाँ पर है, देखिए ना। इसका क्षेत्रफल भी तो ज़्यादा है ना। फिर मिर्ज़ापुर आ गया, फिर सोनभद्र आ गया, सोनभद्र, ठीक है। ये एमपी, छत्तीसगढ़ और ये आपका झारखंड और बिहार के साथ सीमा साझा करता है। कुल मिलाकर के यूपी में 75 जिले हैं, ठीक है। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं फिर।